श्रावण महीने की सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा। अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए। हर महीने आप प्रयास करो कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल, थोड़ा सा बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या सदाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशुभ सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवादिदेव महादेव आपका हाथ पकड़ कर खींच कर आगे बढ़ाए। मेहनत करना, कर्म बुरा करना, पढ़ाई अच्छी करना और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में भगवान शंकर को समर्पित करता है। देसी गाय का दूध धीरे 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 धीरे, और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशुभ सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशुभ सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती है। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगिनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आए। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 है, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगिनिया, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है, वो माता 64 योगिनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग करता, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग करता, इसी तरह से पकड़ता। ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुभ सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चलाकर केवल आपके हृदय की बात कर देवादिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाइए वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दे और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दे। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर तो पड़ेगा और आपको तलजल से बाहर। जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादि में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, हो ध्यान दीजिएगा महाराज। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले ली। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं,
धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बर में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की ओर जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ है, 7 जो बेलपत्री के भाग है, 7 बेलपत्री है, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, साथों में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिए जमान, पक्के धागे से नहीं लपेटना सभी, कच्चा जो धागा पीपल में, बर में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कर। और एक बात और आपको कहना है, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़ कर चले गया हो, अकेली रह गई हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आकर करो, वो भी आकर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा तो सूत होता है, कच्चा तो धागा होता है, नंदी के पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्त कमल को जिसको अपने परिवार में वापस लेना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना है। माँ जगत जननी से प्रार्थना करता, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटिभान है। फिर निवेदन करूंगा, प्रतिभाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये प्रतिभाग कहला। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रन देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापिस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों के तलाक बात चल नहीं रही और तो तलाक समाप्त हो जाता। प्रेम करोरा आसक्ति संबंध को देने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना समझ कि माँ अब तो जानी माना मैंने आप शब्द दे दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अभी संबंध तो तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ पे रखो तो माता को विनती कर, मैं इस संबंध की डोरी अब तेरे को देगी। दीन बंधु दीना नाथ मेरी डोरी